हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ बैग के बाहर के हिस्से में ज़िप लगाने का तरीका। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये ज़िप लगी हुई है और इसमें इधर ऐसे ये लगी हुई है, तो इसमें शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं बैक साइड से दिखा देती हूँ। तो ये हमारी छोटी ज़िप थी और ये जो पॉकेट बनती हैं इसका मेन मकसद ये होता है कि एक तो बाहर पॉकेट रहती हैं, दूसरा ये कि जो हमारे पास ज़िप कटने के बाद बच जाती हैं तो अब उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो बड़े बैग में भी छोटे पाउच बनते ही बनते हैं, तो इसको लगाना आप सीख लेंगी तो आपकी जो बचे हुए जो आपकी ज़िप हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी और जो आपका बाहर पॉकेट लगाने का एक तरीका है वो भी आपको आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर एक टिप्स दूंगी कि जैसे इस पीस में मैंने ये जो ज़िप लगाई है, तो अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के बचे हुए पीस हैं, इस तरह के कई सारे बचे हुए पीस हैं, कई प्रिंट के हैं, तो आप एक बीच में इस तरह से लगाएं और चारों तरफ या जैसे भी इसको ऊपर नीचे जैसे भी रखना चाहें तो चारों तरफ और भी कलर के पैच जोड़ करके और एक कलरफुल बैग इस तरह से बना सकती हैं, क्योंकि ज़िप कई कलर में बच जाती हैं और उनका मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। एक कलरफुल बैग इस तरह से पूरा तैयार हो सकता है इस तरह से छोटी ज़िप का इस्तेमाल करके। ये देखिए जैसे ये रेड है, अब इसके पीछे अगर पूरा कपड़ा लगा दिया जाए, चारों तरफ से पाइपिंग डाल दी जाए तो एक ही पाउच अपने आप में तैयार हो जाएगा। ये छोटी ज़िप है और इसके बैक साइड में भी एक कपड़ा बीच में लाइनिंग डाल करके और इसके किनारे पूरा दूसरा कपड़ा लगा के इसके साइज़ का करके इसको लगा देंगे तो ये आगे पीछे डबल पाउच तैयार हो जाएगा। इस तरह से इमेजिनेशन के ऊपर है कि किस तरह के पाउच किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह के बैग किस तरह की ज़िप के साथ अच्छे लगेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई बातें, अब हम सीखते हैं ज़िप लगाना। तो ये ज़िप कैसे लगे, सफाई से कैसे लगे, मुझसे एक हमारे व्यूवर ने पूछा है, तो आज मैं उनकी डिमांड पूरी करने जा रही हूँ। और साथ ही मुझे ये बताना भी था क्योंकि अब हम लोग लंबी ज़िप के साथ तो काफ़ी बैग बना चुके हैं, लेकिन अब कुछ आगे नई डिज़ाइन के बैग तैयार होंगे, तो इसके लिए इसको सीखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये भी देखिए मैं इसको बचे हुए कपड़े में ही आपको सिखाऊंगी क्योंकि अभी बैग तो मैंने तैयार नहीं किए हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास 6 इंच की ये ज़िप बची हुई है, तो ये हमारी टोटल बनने के बाद 5 इंच की आएगी। तो इसको करना क्या है कि सीधे कपड़े पे पहले आप, ये हमारी 6 इंच की ज़िप है, तो आप 5 इंच पर ऐसे निशान लगाएं। ये देखिए यहाँ से मैंने ये निशान लगा रखा है और इसका ये यहाँ पे बॉर्डर भी निशान की, मतलब एक निशान पूरा 5 इंच का निशान लगाने के बाद एक लाइन यहाँ पे दे दी है कि इसके आगे हमें सिलाई नहीं करनी है। और ये जो 6 इंच की हमारी ज़िप है उसमें भी 5 इंच बीचों बीच में लगा दिया है और किनारे हमने ये थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, आप ये निशान देख सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ज़िप अगर छोटी है इस तरह से तो इसमें आप सिंगल रनर डालें, बड़ी है तो डबल डालें, या जैसे आपके बैग की डिमांड हो, पाउच की डिमांड हो, उस हिसाब से 1 या 2 रनर डाल सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की जो छोटी ज़िप बच जाती हैं तो उनमें केवल शो के लिए, कोई पॉकेट नहीं होती, केवल शो के लिए ये ज़िप लगा के और डबल रनर डाल दिए जाते हैं। वो उसमें पॉकेट नहीं बनती, वो पूरा पीछे से पैक रहता है, केवल शो के लिए डबल रनर डाल दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई बातें। अब ये हमने यहाँ लाइन खींच ली 5 इंच की और ये 6 इंच की ज़िप में ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है, किनारे किनारे हाफ इंच छोड़ दिया। अब इसको हमें कपड़ा सीधा ही रखना है, सीधे कपड़े में इसको हम खोल देंगे। ज़िप हमने पूरी खोल दी और ज़िप को सीधे कपड़े पे उल्टा रख करके, ये जो ज़िप का ये जो वायर वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ जाएगा और ये जो लाइन खींची है इससे थोड़ा सा बाहर, कुछ 1-2 लाइन छोड़ करके, मतलब लाइन से थोड़ा सा बाहर हट के, और ये निशान से निशान मिलाते हुए हमें यहाँ तक सिल देना है और यहाँ पर डबल मशीन चलानी है।
आपको पूरी मशीन नहीं चलानी है, जहाँ पर निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मशीन चलानी है। जहाँ से निशान शुरू है वहाँ से वहाँ पर डबल मशीन देंगे। ये हमारा एक तरफ का लग गया और इसी तरह से अब ये हम दूसरी तरफ का निशान लगाएंगे, ये दूसरी तरफ की जिप लगाएंगे। सेम इतना, देखिए ये बीच में इतना गैप आ रहा है, इतना गैप आना ज़रूरी है। इस तरह से रख के बराबर जहाँ पे जिप पर हमने निशान लगाया है चौक से, वहाँ पर डबल मशीन देते हुए चलाएंगे। अब ये तो हमने मशीन चला दी इस पर, अब इसको हम ऐसे दोहरा करेंगे और ये जो किनारा है इसको हटाते हुए यहाँ पर हल्का सा कट मार देंगे। ये कट मार दिया। अब कैंची की जो नोक है इसको इस तरह से बराबर ले जाते हुए ऊपर तक हम जहाँ तक निशान है वहाँ तक कट मार देंगे दोनों तरफ से। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। ये हमने जहाँ तक हमारी चौक का निशान था वहाँ तक कट मार दिया है। इसके बाद जिप को इस तरह से मोड़ दें और इसका ऐसे ट्रायंगल लेते हुए हल्का सा कट मारें दोनों तरफ। हल्का हल्का मारना है, ज़्यादा नहीं। बस इस तरफ भी कट मार देते हैं इस तरह से, और सीधा कट नहीं मारना है, टेढ़ा कट मारना है इस तरह से। अब हम इसमें रनर डालेंगे इस तरह से। ये हमारा रनर पड़ गया है। ये हिस्सा भी हमारा बाहर है, बस इसको हम अंगूठे की मदद से इसे अंदर कर देंगे। ये अंदर चला गया और यहाँ पे अभी कट कम है कॉर्नर वाला, इसको थोड़ा सा और बराबर कर देंगे। ये हमारा, बस यही चीज़, इसमें थोड़ी सी सफाई चाहिए होती है। ये अब ये हमारा जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इसको हम सफाई के साथ अंदर मोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा और इसमें अब हम पहले यहाँ पे मशीन चला देंगे और ये मशीन एक साथ पूरी चलानी है। और ये जो बाहर का हिस्सा है हमारा, इसको इस तरह से बराबर रखना है, ऐसे दाएं बाएं पूरा फ्लैट करके ले जाना है। इसको हम यहाँ से फ्लैट कर लेते हैं। ऊपर से इसलिए सिलना है ताकि हमें पूरा दिखाई देता रहे। पहले जिप और कपड़े के बिल्कुल नज़दीक पे मशीन चलानी है। अब यहाँ पर हम इस मशीन रोक देंगे और जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसमें भी रनर डाल देंगे।
ये हमारा दूसरा रनर पड़ गया है और नीचे से जो जिप की पट्टी है उसको फ्लैट करते हुए मशीन चलाएंगे। इसको भी जो दूसरा सिरा है उंगली की मदद से रनर जिप पीछे कर देंगे। ये हमारा जिप जुड़ गया है। अब इसको हम पीछे पलटेंगे। ये देखिए ये हमारी जिप लग चुकी है इस तरह से। ये हमारी जिप इस तरह से आ गई है सफाई के साथ। अब इसमें हम किनारे एक मशीन और चला देंगे। ये हमारी जिप इस तरह से तैयार हो गई। अब आप जो आपकी बची हुई जिप वगैरह हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकती हैं, या बैग स्पेशली बैग बना रही हैं तो उसमें इस तरह का जिप लगा सकती हैं। तो इस तरह से ना कोई झोल आएगा और ना कोई सिकुड़न आएगी, ना आपको कोई परेशानी होगी, ना आपको जिप इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत है। आप छोटी मोटी पॉकेट बनाइए और बैग सुंदर सुंदर बनाइए। तो ये था हमारा आज का जिप ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।